तो चलिए फिर बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 की आपकी मराठी सब्जेक्ट का छठा पाठ, जिसका नाम है भांडण चवीचे। आप अपनी वर्ग 6वां यानी छठी क्लास की मराठी सब्जेक्ट की बुक निकाल लीजिए और इसमें हमारा जो छठा पाठ है भांडण चवीचे, ये निकाल लीजिए। और इस पाठ को आज हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं, जैसा खट्टा, मीठा, तेज, खारा, कड़वा, इन सब टेस्ट की किस तरह से लड़ाई होती है और कैसे हर कोई अपने आप को ही अच्छा कहता है, इस पाठ में हमें दिखाया गया है। और एक सीख हमको इस पाठ से मिलेगी, वो आज हमको देखना है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारा छठा पाठ 6 क्लास का मराठी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है भांडण चवीचे। यानी भांडण यानी झगड़ा, चवीचे यानी टेस्ट की, हमारी जो टेस्ट होती है जबान को, हमारे जो एक टेस्ट आती है उसका झगड़ा। हर कोई अपने बारे में ही कह रहा है यहाँ पर कि मैं किस तरह से अच्छा हूँ, किस तरह से सबसे अच्छा मैं ही हूँ, ऐसा यहाँ पर सब एक दूसरे को कह रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इस पाठ को। भांडण चवीचे यानी झगड़ा टेस्ट का, या जो हमारी जो चव होती है जबान की, उसका झगड़ा है यहाँ पर। वो किस तरह से है हम यहाँ पर देखेंगे। इस पाठ को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप सब बच्चे हमारे पीछे पीछे इन अल्फाजों का अच्छे से उच्चार कीजिए, जिस तरह से हम करते हैं, और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स आप पेंसिल से अपने बुक में उस अल्फाज के नीचे लिखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पाठ भांडण चवीचे। आताच सर्वजण झाले होते, आताच सर्व सण झाले होते, यानी कि अभी ही सर्व सण यानी जो ईद, बारात, दिवाली होती है, दिवाली, दशहरा, ये जो प्रोग्राम होते हैं, सन होते हैं या ईद होती है, अभी ये सब सन हो गए थे। सन यानी ईद, दिवाली, दशहरा, जो भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं इनको सन कहते हैं। आताच सर्व सण झाले होते यानी अभी ही सारे प्रोग्राम्स हो गए थे। सणाच्या निमित्ताने यानी इन प्रोग्राम्स के वजह से, निमित्ताने यानी वजह से, सर्वजन एकत्र आले होते यानी सभी लोग एक साथ आए हुए थे। यानी कि हर चीज़ हम जब कोई घर में हमारे प्रोग्राम होता है तो हम सभी तरह की चीज़ें खरीद कर लाते हैं, जैसे खट्टी, मीठी, तेज़, कड़वी, हर तरह की चीज़ हम क्या करते हैं, हमारे घर में खरीद कर बाज़ार से लेकर आते हैं। तो इसी वजह से जब भी ईद प्रोग्राम या कोई ऐसा सन उत्सव होता है तब हमारे घर में हर चीज़ हम ला कर रखते हैं और उस वजह से सब एक साथ आ जाते हैं। प्रत्येक जण स्वतःचा मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते, या प्रत्येक जण यानी हर कोई, स्वतःचा मोठेपना यानी खुद का बड़प्पन, सांगत यानी कहकर, आप साथ भांडत होते यानी एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। गोड़ चव अर्थात साखर यानी मीठी टेस्ट, जो है चव है जो मीठी, यानी कि शक्कर, मीठी चव किसके अंदर होती है, शक्कर के अंदर होती है, अर्थात साखर यानी शक्कर। म्हणाली यानी कहने लगी, आम्हाला किती तो मान, सर्वात पुढे मीच महान, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग। यानी शक्कर यहाँ पर क्या कह रही है, आम्हाला किती तो मान यानी हमको कितना मान मर्तबा है, हमारी कितनी इज्जत है, हमको कितना मर्तबा दिया जाता है। सर्वात पुढे मीच महान यानी अच्छे कामों में या किसी खुशी के वक्त में सबसे पहले हमको ही पूछा जाता है। यानी हम क्या करते हैं, कोई भी खुशी का वक्त हो, कोई भी अच्छा प्रोग्राम हो, हम सबसे पहले उसमें किस चीज़ को महत्व देते हैं, मीठी चीज़ को, यानी कि सबसे पहले हम आते हैं, मीठी चीज़ आती है। ऐसा कौन कह रही है, शक्कर कह रही है। सर्वात पुढे मीच महान यानी मैं सबसे महान हूँ और मुझे ही सबसे पहले लाया जाता है। प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग यानी प्रत्येक यानी हर जगह, प्रत्येक ठिकाणी यानी हर जगह, माझाच उपयोग यानी मेरा ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई अच्छा प्रोग्राम हो, खुशी का मौका हो, तो हर जगह पे सबसे पहले मेरा ही उपयोग किया जाता है, मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कौन कह रही है यहाँ पर, शक्कर।
तेवढ्यात चिंच म्हणाली, वा ग वा, काय हिचा तोरा. तेवढ्यात चिंच म्हणाली यानी इतने में चिंच यानी इमली, खट्टी खट्टी इमली, जिसको देखकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है. तेवढ्यात चिंच म्हणाली यानी कि इतने में इमली कहने लगी. चिंच यानी इमली. वा ग वा यानी वारे वा, काय हिचा तोरा यानी क्या इसका नखरा है. अग पण माझं नाव काढताच तोंडाला पाणी सुटतं. यानी कि अग वो किसको कह रही है, अब शक्कर को कह रही है इमली कि अरे माझं नाव काढताच यानी मेरा नाम निकालते ही तोंडाला पानी सुटतं. यानी सबके मुंह को क्या आ जाता है, तोंडाला यानी सबके मुंह को पानी आता है. यानी कि मुझे मेरा नाम सुनते ही सबके जबान पर पानी आ जाता है. तुझं आहे का तसं यानी तेरा है क्या ऐसा, जिस तरह से लोग मेरा नाम सुन के ही मुंह में पानी लेकर आते हैं तो उस तरह से तुम्हारा है क्या, तुझं आहे का तसं. असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली आणि म्हणाली. ऐसा जब कौन कह रही थी, चिंच यानी कि इमली कह रही थी कि शक्कर से कह रही थी कि देखो तुम अपने बारे में बता रही हो लेकिन तुम्हारा मेरे जैसा नहीं है, जैसा मेरा नाम लेते ही लोगों के मुंह से पानी निकल आता है वैसा तुम्हारा है क्या. ऐसा कौन कह रही है, चिंच यानी कि इमली कह रही है. उतने में ही दूसरी तरफ से क्या होता है, मिर्ची नाचत पुढे आली यानी मिर्ची हमारी जो मिर्च है वो नाचते हुए पुढे आली यानी सामने आई. आणि म्हणाली और कहने लगी. अग ए वाकड़ी तिकड़ी यानी इमली को वो एकदम से कहने लगी, अरे ए वाकड़ी तिकड़ी यानी टेढ़ी मकोड़ी. इमली कैसे होती है, टेढ़ी मकोड़ी, सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मकोड़ी होती है. तो उसको वो चिढ़ाने लगी और कहने लगी कि अगर ए वाकड़ी तिकड़ी यानी कि अरे ए टेढ़ी मकोड़ी, बस ना आता खाली, बस यानी अब तू नीचे बैठ जा. इथं साखरेचं आणि चिंचेचं चाललंय काय, यहाँ पर शक्कर और इमली का क्या चल रहा है, ऐसा वो पूछ रही. मी काय शोभेला आले का इथे, यानी कि मैं क्या सिर्फ यहाँ पे शो पीस बनने के लिए आई हूँ क्या, या सिर्फ बैठने के लिए आई हूँ क्या. प्रत्येक घराघरात मिरवते मी यानी कि प्रत्येक यानी हर घराघरात यानी हर घर घर में मिरवते मी यानी घूमती हूँ मैं हर घर में पाई जाती हूँ. ऐसा कौन कह रही है, मिर्ची. किससे कह रही है, शक्कर और इमली से. तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले आणि म्हणाले. तेवढ्यात यानी उतने में ही, जब ये पहले किसकी बातचीत हो रही थी, पहले सबसे पहले शक्कर और इमली की बातचीत हो रही थी. उनके बीच में कौन आ गई, उनके बीच में मिर्ची, उनके बीच में मिर्ची आ गई. तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले, उतने में ही जो एक कोने में बैठे हुए थे कारले यानी करेले, रागातच पुढे आले यानी गुस्से में ही आगे आए और कहने लगे. काय पण मिरचे लागली बडबडायला यानी मिर्ची तुम क्या बड़बड़ कर रही हो. आम्ही पण आहोत यानी हम भी यहाँ पर है. आमचाही उपयोग काही कमी नाही यानी हमारा भी कुछ कम इस्तेमाल नहीं होता, हम भी बहुत इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है. आमच्या शिवाय औषधच उन्हे यानी हमारे सिवा कोई दवाई नहीं बनती, औषध यानी दवाई नहीं बनती. तरीही पड़तेच ना खाने, फिर भी हमको खाना ही पड़ता है. बोला आता बोला यानी बोलो अब बोलो. का बसल्या गप्प, अब क्यों खामोश बैठ गए. बसल्या यानी बैठ गए, गप्प यानी खामोश. कारले तावा तावाने बोलत होते. ऐसा कौन गुस्से गुस्से से यानी एकदम से जोर जोर से गुस्से में कौन कह रहा था, कारले यानी करेले कह रहे थे. मिठाला काही राहवले नाही यानी मीठ यानी नमक, नमक को अब रहा नहीं गया. ते म्हणाले, वो कहने लगे. अरे खूप गोड खाल्लं तर रोग होतो असं म्हणतात. यानी कि अरे बहुत मीठा खाया तो उससे क्या होती है, हमको बीमारियां होती है, ऐसा कहते हैं. आणि गोड गोड काय खाता, आणि यानी और गोड गोड यानी मीठा मीठा, काय खाता यानी क्या खाते हो. आणि चिंचे यानी कि और इमली, तुला खाऊन तर खोकलाच होतो, मार बसतो. यानी कि ए इमली तुझे खाने के बाद तो हमें खांसी आ जाती है और खांसी की वजह से हमें घर वाले मारते भी है, मार भी बैठता है हमको. काय ग ए मिर्चे यानी क्या रे ए मिर्ची.
तू तर नाचत आलीस, यानी तुम तो नाचते हुए ही आ गई। तुलाही जास्त खाऊ नये म्हणून बजावतात ना, यानी कि तुमको भी ज़्यादा खाना नहीं, ऐसा सब लोग कहते हैं, यानी मिर्ची भी कम ही खानी चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं। तू पण काही कमी नाहीस, रोग होतो तुलाही खाऊन खूप, यानी तुम भी कम नहीं हो, तुमको भी ज़्यादा खाने से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। मग बस ना आता चुप, फिर अब तुम चुप बैठ जाओ। मीठ एकेकाला चांगले खडसावत होते, मीठ यानी नमक, एकेकाला चांगले यानी एक एक को अच्छे से खडसावत होते, यानी गुस्सा कर रहा था, समझा रहा था। मीठ पुन्हा कारल्याकडे वळले, यानी नमक फिर क्या हो गया, करेले की तरफ घूम गया। वो म्हणाले और कहने लगा, वारे वा कारल्या, यानी वारे वा करेले, म्हणे आमचंच महत्व फार। तू कह रहा है कि हमारा ही बहुत महत्व है, हमारी बहुत मतलब टेस्ट है, ऐसा तू कह रहा है। अरे तुला कोणी खाईल का, अरे तुझे कोई खाएगा क्या। मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा वाटतो, यानी मैं तो क्या होता, मीठा छोड़कर बाकी हर चीज़ में, हर पदार्थ में हवा हवासा वाटतो, यानी मुझे हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, यानी मेरी वजह से जो पदार्थ बनते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, उनमें मेरी बहुत ज़रूरत पड़ती है और मेरी वजह से ही उसके अंदर टेस्ट आता है, चव आती है। नाही तर जेवण ते रुचकर कसले, नहीं तो अगर मुझे नहीं डाला तो फिर वो खाना, जेवण यानी जो खाना है वो रुचकर यानी कैसा टेस्टी बनेगा। आता सर्वांनाच राग आला होता, यानी कि अब सबको ही क्या हो गया था, गुस्सा आ गया था। नमक की ये बातें सुनकर सबको ही गुस्सा आ गया था। सर्वजन यानी सभी लोग, वहाँ पर जो मौजूद थे वो सभी लोग एकमेकांशी भांडू लागले, यानी एक दूसरे से भांडू यानी झगड़ने लगे या लड़ने लगे। आवाज ऐकून, यानी ये आवाज सुनकर, आवाज कोठून येतोय हे पाहायला म्हणून तोंडातील जीभ ताई वळवळत एटीत येत होत्या, यानी कि ये आवाज सुनकर क्या हो गया, कहाँ से ये आवाज आ रहा है ये जानने के लिए, म्हणून पाहायला, म्हणून ये देखने के लिए तोंडातील जीभ ताई यानी मुंह में की हमारी जो जबान है, जीभ ताई यानी हमारी जबान, वळवळत यानी वळवळ करते हुए, ऐटीत येत होत्या यानी कि बहुत ही शान से बाहर आ रही थी। सगळे तिच्याकडे पाहू लागले, यानी सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। मग जीभताई म्हणाल्या, फिर जीभताई यानी हम जबान कहने लगी, काय गोंधळ चाललाय, यानी क्या यहाँ पे आवाज शोर शराबा हो रहा है। मी मोठी मी मोठा, यानी मैं बड़ी मैं बड़ा, काय ग ए साखरे, यानी अब यहाँ पे शक्कर से जीभ कह रही है, काय ग ए साखरे यानी क्या है ए शक्कर। तू मोठी, तुम बड़ी, आणि ही चिंच और ये इमली, तू स्वतःला मोठी समझते, तुम खुद को क्या बहुत बड़ी समझती हो। आणि मिर्ची ताई, कारले राव, मीठ बाबा, बोला आता। अब जबान सबसे कह रही है कि तुम सब अपने आप को बहुत बड़े समझते हो, अब मेरे सामने तुम सब बोलो। सगळे माना खाली घालून गप्प बसले, सभी लोग क्या हो गए, अपनी गर्दनें झुकाकर, माना खाली घालून यानी गर्दनें झुकाकर गप्प बसले यानी खामोश बैठ गए। मग जीभताई म्हणाल्या, फिर जीभताई यानी जबान कहने लगी, अरे तुम्ही तुमचंच पाहिलं, यानी कि तुमने सिर्फ तुम्हारा ही खुद का ही देखा, पण मला विसरले कसे, पर मुझे विसरले यानी भूल गए, कैसे, पर तुम मुझे कैसे भूल गए। आणि मीच नसेल तर कुठली गोड, कुठली आंबट, तिखट, कडू आणि खारट, यानी कि अगर मैं ही नहीं रहूँगी, जबान ही नहीं रहेगी, तो तुम कहाँ से मीठे, आंबट यानी खट्टे, तिखट यानी तेज, कडू यानी कडू और खारट यानी खारा, किस तरह से तुम टेस्ट समझाओगे, क्योंकि मैं ही नहीं रहूँगी, मेरी वजह से ही यह सब टेस्ट क्या होते हैं, हमको समझ में आते हैं। तो सबसे महान कौन है, मैं हूँ। बोला बोला यानी कहो कहो, मघाशी कसे भांडत होतात, यानी मैं आने के पहले कैसे भांडत यानी झगड़ा कर रहे थे। नाही तर मी असंच करते निघून जाते कायमची,
नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हमेशा के लिए कायम सी यानी हमेशा के लिए निघून जाती यानी चली जाती हूँ. मग बघा, फिर देखो तुम, फिर टेस्ट कहाँ से आती है, फिर देखो तुम. तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली. तेवढ्यात यानी उतने में, नम्रतेच्या यानी बिल्कुल खामोशी से अपने सर को झुकाकर, सुरात यानी आवाज में, नरमाई के साथ आवाज में साखर म्हणाली यानी शक्कर कहने लगी. जीभ ताई नका ना जाऊ यानी जीभ ताई यानी ए जबान तुम मत जाओ, नका ना जाऊ यानी मत जाओ. मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले. फिर शक्कर के सुर में सुर मिलाते हुए सभी लोग कहने लगे. आमची चूक आम्हाला कळली यानी आमची यानी हमारी, चूक यानी गलती, आम्हाला कळली यानी हमको समझ गई, कळली यानी समझ गई, हमारी गलती हमको समझ गई. तुम्ही नका जाऊ यानी तुम मत जाना, नाही तर आम्हाला कौन विचारणार, अगर तुम चले गए तो हमको कौन पूछेगा. शांततेत जीभताई म्हणाल्या यानी शांत होकर अपना गुस्सा ठंडा कर जबान कहने लगी. अरे इथं कोण लहान नाही मोठं नाही यानी कि यहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है. जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो यानी हर कोई अपने काम से मोठा यानी बड़ा होता है. सर्वांना आपली चूक कळली यानी सबको अपनी गलती समझ में आ गई, कळली यानी समझ में आ गई. सर्वजन मिळून जीभताईला म्हणाले यानी सभी लोग मिलकर जीभताई से कहने लगे. हो यानी कि हाँ, आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, अब हम ऐसा कभी झगड़ा नहीं करेंगे. सारे मिलून एक राहू यानी कि हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे. इस तरह से हमें इस पाठ में हमारे जो टेस्ट है अलग अलग उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे से अपनी तारीफ़ें कर रहे थे और एक कैसा मैं हाँ तुमसे अच्छा हूँ या बड़ा हूँ ये यहाँ पर बता रहे थे. इस पाठ की लेखक है हेमलता परदेशी, इन्होंने ये पाठ लिखा है. इस पाठ में से हमको अलग अलग चीज़ों के टेस्ट के बारे में भी मालूमात मिली है और किस तरह से ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं हमने देखा है. तो इस पाठ को आप अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए. तो चलिए फिर अभी जो हमने पाठ देखा है भांडन चवीचे, हमारा छठा पाठ, तो उसके स्वाध्याय हम यहाँ देख लेते हैं. उसमें है प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा यानी 1-2 अल्फाजों में जवाबात लिखिए. तो इसमें सबसे पहला है अ, साऱ्या चवी एकत्र का आल्या होत्या यानी कि सभी जो चव थे, टेस्ट थे, वो एक साथ क्यों आए थे. तो इसका जवाब हमको यहाँ पे लिखना है. तो आप मराठी में अपने नोटबुक में इसके जवाब लिखिए. सणाच्या निमित्ताने साऱ्या चवी एकत्र आल्या होत्या यानी कि जो सन थे, उत्सव थे, तो उनके वजह से सब चव जो है, टेस्ट जो है एक साथ आए थे. दूसरा है आ, साखरेने स्वतःचे मोठेपन कसे सांगितले यानी शक्कर ने अपना बड़प्पन किस तरह से जाहिर किया. तो उसका आंसर हम लिखेंगे. आम्हाला किती तो मान, सर्वात पुढे मीच महान, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग. अशा प्रकारे साखरेने स्वतःचे मोठेपन सांगितले यानी मुझे कितना मान है, हर जगह मैं ही सामने रहती हूँ, हर जगह मुझे ही पहला मान दिया जाता है और मैं किस तरह से महान हूँ यहाँ पर शक्कर ने बताया है. उसके बाद है ई, मिठाने स्वतःचे महत्व कसे पटवून दिले यानी नमक ने अपना महत्व किस तरह से यहाँ पर समझाया है. उसका उत्तर हम लिखेंगे. मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा वाटतो, माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, नाही तर जेवण ते रुचकर कसले. असे मिठाने स्वतःचे महत्व पटवून दिले यानी कि मैं मीठा छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता हूँ, मेरी वजह से ही कोई भी खाने की चीज़ को टेस्ट आती है और मेरे बिना कोई खाना अच्छा नहीं लगता है. ऐसा मीठ यहाँ पर यानी नमक यहाँ पर अपना महत्व कह रहा है. उसके बाद है ई,
जीभ ताईने कोणता संदेश दिला, यानी जीभ ने, जबान ने कौन सा संदेश या कौन सी सीख हमें दी। यहाँ पर हमें इसका जवाब लिखना है। तो लिखिए उत्तर, इथं कोणी लहान नाही मोठा नाही, जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो, हा संदेश दिला। यानी कि यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर कोई अपने काम की वजह से बड़ा होता है, ऐसा जीभ ताई यहाँ पर कह रही है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, कौन ते सांगा, यानी ये जो नीचे जो सेंटेंस दिया गया है वो किसने कहा है, हमें यहाँ पर बताना है। जब हमने पाठ पढ़ा हमने सब देखा किसने क्या कहा है। अब ये इस सवालों का जवाब हमको अच्छे से सॉल्व करने आ जाना चाहिए। जिच्यामुळे तोंडाला पानी सुटते, यानी अपने मुंह को किस वजह से पानी आता है, किसका नाम लेने से अपने मुंह में पानी आ जाता है। हमने पाठ में देखा है चिंच यानी कि इमली। खूब बड़बड़ करनारी, यानी पाठ में हमने देखा है कौन बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रही है, मिर्ची। तावा तावाने बोलनारे, यानी गुस्से से बोलने वाला कौन है, कारला यानी करेला। इसके बाद है यांच्याशिवाय जेवण बेचव, यानी इसकी वजह से खाना टेस्टी नहीं बनता है, ऐसी कौन सी चीज़ है, मीठ यानी कि नमक। उसके बाद है वळवळत ऐटीत येणारी, यानी ऐट में आने वाली, वळवळ करने वाली कौन सी चीज़ है, जीभ, ज़बान। इस तरह से हमने 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। इसके जवाबात आप अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। प्रश्न तीसरा, कौन कोणाला म्हणाले, यानी किसने किससे कहा, हमको यहाँ पर लिखना है। वाघ वा काय हिचा तोरा, ये किसने किससे कहा था, चिंच ने साखरेला म्हटले होते या कहा था, यानी इमली ने शक्कर से कहा था, चिंचे ने साखरेला। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, चिंचे ने साखरेला। अगं ए वाकडी तिकड़ी, बस ना आता खाली, यानी ए वाकड़ी तिकड़ी यानी टेढ़ी मकोड़ी, अब तू नीचे बैठ जा, ऐसा किसने किससे कहा था, मिर्ची ने चिंचेला, यानी मिर्ची ने चिंच को कहा था, मिर्ची ने इमली से कहा था। इसके बाद है तुला खाऊन तर खोकलाच होतो, यानी तुझे खाकर तो खांसी ही आती है, ऐसा किसने कहा था, मीठा ने चिंचेला म्हणाली, यानी मीठ ने चिंच से कहा था। उसके बाद है हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, यानी इसके बाद है अरे तुला कोणी खाईल का, यानी अरे तुझे कौन खाएगा, ऐसा कौन कह रही है, इसमें वाला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न तीसरे में, कौन कोणास म्हणाले। अरे तुला कोणी खाईल का, ऐसा किसने किससे कहा, अरे तुझे कौन खाएगा, तो ऐसा मीठा ने कारल्याला म्हणाले, यानी नमक ने करेले से कहा। उसके बाद है हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही, यानी कि हाँ अब हम ऐसा कभी भी नहीं झगड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ऐसा किसने किससे कहा, सर्वांनी मिळून जिभेला म्हणाले, यानी सबने मिलकर ज़बान से कहा। इस तरह से हमने प्रश्न तीसरा भी सॉल्व कर लिया है। आप इसके आंसर अच्छे से अपने नोटबुक्स में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न चौथा, वाकड़ी तिकड़ी सारखे शब्द शोधून लिहा, यानी जिस तरह से हमने पाठ में देखा है वाकड़ी तिकड़ी, ऐसे ऐसे शब्द हमको यहाँ पर ढूंढ के लिखने, इकड़े तिकड़े, जिकड़े तिकड़े, ऐसे शब्द आपको यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न 5वां, खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी वाक्य प्रचार घाला व वाक्य पुन्हा लिहा, यानी नीचे जो हमको वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनको हमको वाक्य में डाल के यही वाक्य फिर से अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। तो चलिए ब्रैकेट में यहाँ पर हमको 3 शब्द दिए गए हैं, तोंडाला पानी सुटने, यानी मुंह को पानी आना, तावा तावाने बोलने, यानी गुस्से में बोलना, खड़सावने यानी समझाना या गुस्सा करना। तो अनेक माणसे
रागाने बोलून आपले महत्व कमी करतात। अब रागाने यानी तावा तावाने, तो यहाँ पर हम तावा तावाने ये बोलने, ये जो अल्फाज है इसको इस सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अनेक माणसे तावा तावाने रागाने बोलून, तावा तावाने बोलून आपले महत्व कमी करतात। ऐसा हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तावा तावाने। सीमाने नीताला बजावून सांगितले, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सीमाने नीताला खडसावून सांगितले। मिठाई बघून सर्वांना खाण्याची इच्छा झाली, यानी तोंडाला पाणी सुटणे। मिठाई बघून सर्वांच्या तोंडाला पानी सुटले। इस तरह से हम ये तीनों सेंटेंस का आंसर लिखेंगे। उसके बाद है प्रश्न 6वां, नम्र शब्दाला ता हे अक्षर लावून नम्रता शब्द होतो, त्यासारखे शब्द शोधा व लिहा। यानी नम्र इस शब्द को ता लगा दिए तो क्या हो जाता है, नम्रता। उसी तरह से हमको और अल्फाज ढूंढने हैं और लिखने हैं, जैसे कि विनम्र को हमने ता लगा दिया, विनम्रता। अब शूर को हमने ता लगा दिया, शूरता। इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग अल्फाज लिखने हैं। प्रश्न 7वां, हा पाठ संवाद रूपात वर्गात सादर करा, यानी कि इस पाठ को आपको संवाद रूप में, यानी कि हर बच्चे एक एक कैरेक्टर, एक एक बच्चे को लेकर आपको एक प्रोग्राम नाटक की तरह यहाँ अपने क्लास में सादर करना है या पेश करना है। उसके बाद है प्रश्न 8वां, चवीच्या भांडणात सर्वांना जिभेचे महत्व पटले, तसे झाड व झाडांच्या अवयवांचे भांडण झाले तर तुम्हाला कोण महत्वपूर्ण वाटेल का 5-6 वाक्यात लिहा। यानी कि जिस तरह से हमने इस पाठ में देखे कि टेस्ट का किस तरह से झगड़ा हो रहा था, जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, इस तरह से जैसे टेस्ट झगड़ रहे थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर झाड़ व झाड़ांचे अवयव, यानी पेड़ और पेड़ के जो अवयव है, यानी पत्ते, टहनियाँ, फूल, इनके अगर झगड़ा हो गया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किसका है, महत्वपूर्ण, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये आपको यहाँ पर 5-6 वाक्य में लिखना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 9वां, खालीले तख्ता पूर्ण करा, यानी नीचे जो तख्ता दिया गया है उसको हमें पूरा करना है। अनुक्रमांक, चव, पदार्थ, फळे, भाजी हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे खारट, खारट कौन सा पदार्थ, फल या भाजी, क्या कौन सा यहाँ पर खारा टेस्ट होता है किसका, वो हमको यहाँ पर लिखना है। फिर तिखट है, तिखट टेस्ट के कौन से फल है, कौन से पदार्थ है, कौन सी भाजी है, हमको यहाँ पर लिखना है। गोड़ यानी मीठा, तो मीठे टेस्ट का कौन सा पदार्थ है, कौन सा फल है, कौन सी भाजी है, इस तरह से हमको यहाँ पर सबके बारे में मालूमात लिखनी है। तो यहाँ पर हमको 5 टेस्ट के नाम दिए गए हैं। पहले में है खारट यानी कि खारा, दूसरे में है तिखट यानी कि तेज़, तीसरे में है गोड़ यानी कि मीठा, और चौथे में है कड़ू यानी कड़वा, और 5वें में है अम्बट यानी खट्टा। तो आप इस बॉक्स में जो पदार्थ है, फल है या भाजी है, इनके नाम लिख लीजिए और इस तख्ते को पूरा कीजिए। इसके बाद है प्रश्न 10वां, खालील शब्दात लपलेले शरीराचे अवयव शोधा व लिहा, यानी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमारे शरीर के अवयव, यानी जैसे हमारे हाथ, पैर, पेट, पीठ, गला, गर्दन, उंगलियां, ये जो अवयव है हमारे शरीर के, वो कहाँ पर आ रहे हैं हमको वो ढूंढ के निकालने हैं और अलग से लिखने हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर एक सामान। अब सामान में सा निकाल दिए तो माँ रह रहा है, मान यानी हमारी गर्दन, तो ये हमारे शरीर का एक क्या हो गया है, अवयव। तो यहाँ पर हमको मान अलग से लिखना है। पोपट, अब पोपट में हमने अगर पोट ये 2 शब्द निकालिए, पोट यानी पेट, ये हमारे जिस्म का एक अवयव है। इस तरह से हमको नीचे जो और शब्द दिए गए हैं उसमें से हमको ये अवयव शोध के निकालने हैं, ढूंढने हैं। तो पहला शब्द है पाठ शिवनी, पाठ शिवनी, तो पाठ, पाठ यानी हमारी पीठ, तो ये अल्फाज यहाँ पर हम अलग से निकाल लेंगे। पाठ, माननीय, तो मान, ये इसमें से हम एक अलग शब्द निकाल देंगे, मान यानी गर्दन। तोंड, पाठ, तोंड यानी मुंह और पाठ यानी पीठ, ये 2 अल्फाज यहाँ पर निकलते हैं। बोट भर, इसमें बोट यानी उंगलियाँ,
बोट ये शब्द हम अलग से निकाल लेंगे। पोट पूजा, तो यहाँ पर पोट यानी पेट ये शब्द अलग से निकल रहा है। गाल बोट, यहाँ पे दो अल्फाज निकलेंगे, गाल और बोट यानी उंगलियां, गाल यानी हमारे गाल। नाक तोड़ा यानी इसमें से हम कौन सा अल्फाज अलग निकाल सकते हैं, नाक यानी हमारी नाक। पाय पुसनी, तो यहाँ पर हम पाय यानी हमारे पैर ये अल्फाज निकाल लेंगे। आग बोट, इसमें से हम बोट यानी हमारी उंगलियां, बोट ये अल्फाज हम अलग से निकाल लेंगे। इस तरह से आज हमने वर्ग 6वां यानी आपकी 6ठी क्लास का 6ठा पाठ भांडन सवीचे इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसका स्वाध्याय भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अलावा तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के राय से भी इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं।